Hi. So the next problem is that given a queue we have to reverse it. जैसे हमने स्टैक को रिवर्स किया था वैसे ही हम लोग क्यू को करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग रिकर्जन लगाने वाले हैं. ठीक है, तो जस्ट सोचने की कोशिश करो कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 क्यू है, राइट, 1 हमारा फ्रंट है और 4 बैक है, तो अगर मुझे इसको रिकर्जन से सॉल्व करना है तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट को बाहर निकालेंगे. अगर एक को बाहर निकाल लिया तो रिमेनिंग हमारी एक स्मॉलर प्रॉब्लम बन जाएगी. ठीक है, तो अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी. 2 3 4 और 1 हमारे पास बाहर आ जाएगा, राइट. एंड अब ये मेरी एक स्मॉलर प्रॉब्लम बन चुकी है, राइट. दिस इज़ माय स्मॉलर प्रॉब्लम. तो इसको मैं रिकर्जन से सॉल्व कर सकता हूँ. अगर इस पे मैं रिकर्जन लगाता हूँ तो ये अपने आप रिवर्स हो जाएगा. दैट इज़ इट विल बिकम 4 3 2, राइट, 4 3 2. एंड फाइनली जो ये 1 है इसको मैं इसमें एन क्यू कर दूंगा, राइट. सो 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा एंड बेसिकली मेरा 1 2 3 4 रिवर्स होके 4 3 2 1 बन चुका है. तो बहुत ही सिंपल सा काम था. क्या करना था? एक को बाहर निकाला, रिकर्जन कॉल करी और एक को पीछे लगा दिया. दैट्स इट. चलो इसका कोड लिख लेते हैं जल्दी से. सो वॉइड रिवर्स क्यू, क्यू मिलेगा हमको एक, बाय रेफरेंस ले लेंगे उसको, इंटीजर क्यू. सो इफ क्यू इज एम्प्टी, हमारा जो बेस केस है, अगर हमारा क्यू एम्प्टी है तो रिटर्न कर जाओ, राइट. अगर एम्प्टी क्यू है उसको क्या रिवर्स करोगे, राइट, तो रिटर्न कर जाओ. एंड अगर एम्प्टी नहीं है तो एक को बाहर निकालेंगे. इंट ए इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप, रिवर्स क्यू, रिकर्जन कॉल हो जाएगी क्यू के ऊपर, एंड फाइनली क्यू डॉट पुश ए. दैट्स इट. बस इतना करने से हमारा काम हो जाएगा, राइट. ओके, सो आई होप क्लियर है. एंड एक लास्ट काम हमको इंक्लूड भी करना था. इंक्लूड क्यू. सो अभी जल्दी से क्यू बना लेते हैं. सो क्यू इंट क्यू, क्यू डॉट पुश 1, टू 3 4, राइट. तो अभी रिवर्स कॉल कर देते हैं. रिवर्स क्यू एंड वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, सी आउट क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप. ओके, सो अभी इसको चला के देखते हैं. सो वी आर गेटिंग 4 3 2 1, राइट. सो 1 2 3 4 का हमने बना दिया 4 3 2 1 और एक एक करके बाहर निकाल दिया 4 3 2 एंड 1, राइट. सो हमें हमारा आंसर मिल रहा है. ओके, सो आई होप रिवर्स क्यू समझ में आ गया. अभी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो हमको क्या करना है? हमको एक नंबर गिवन होगा n, हमको 1 से लेके n तक उन नंबर्स की बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस को प्रिंट करना है. ठीक है, तो बेसिकली लेट्स से मुझे n इज इक्वल टू 5 गिवन है. तो मुझे क्या करना है? मुझे 1 2 3 4 5 इन पांचों नंबर्स की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस है वो प्रिंट करनी है. जैसे 1 की क्या होती है? 1 होती है, 2 की 1 0, 3 की 1 1, 4 की 1 0 0, 5 की 1 0 1, राइट. सो दीज आर द बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 5. और अगर n की वैल्यू 10 होगी तो हमको 1 से लेके 10 तक हर नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करनी है, राइट. नाउ वन ऑफ द वेज इज कि हम लोग एक लूप लगा लें 1 से लेके n तक, हर नंबर की एक एक करके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालें और उसको प्रिंट करते जाएं. बट दिस इज अ नाइफ सोल्यूशन, राइट. एक अच्छा सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है कि हम लोग एक क्यू को यूज़ कर लें. जस्ट सोचने की कोशिश करो. हम लोग एक क्यू मेंटेन करके चलेंगे, राइट. और इस क्यू में मैं सबसे पहले 1 को एज अ स्ट्रिंग डाल के रख दूंगा, राइट. अब मैं क्या करूंगा कि इस क्यू में से एक एलिमेंट को बाहर निकालूंगा. चलो एक ही एलिमेंट है तो पहले 1 बाहर निकलेगा, राइट. 1 बाहर निकलने के बाद ये क्यू खाली हो चुका होगा. अब मैं पहले तो ये जो 1 है इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, राइट. इसको मैं प्रिंट कर दूंगा. अब मैं 1 को प्रिंट करने के बाद ये जो एलिमेंट हमने बाहर निकाला है 1, इसके पीछे एक बार 0 लगा दूंगा,
और एक बार 1 लगा दूंगा पीछे, तो वो 1 0 बन जाएगा और 1 1 बन जाएगा। एंड फर्दर मैं ये जो दो एलिमेंट्स मेरे बने हैं इनको मैं क्यू में डाल दूंगा, इनको मैं क्यू में डाल दूंगा, तो करंट पोजीशन मेरी क्यू की कुछ इस तरह से बन जाने वाली है 1 0 एंड 1 1, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा, राइट। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में पड़े हैं, ओके। देन नेक्स्ट थिंग, फिर से मैं एक एलिमेंट को बाहर निकालूंगा। लेट से मैंने 1 0 को बाहर निकाला, राइट। मैंने 1 ऑलरेडी प्रिंट कर रखा था, अब मैं 1 0 को भी प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट करने के बाद मैं एक बार इसके पीछे 0 लगा दूंगा और एक बार इसके पीछे 1 लगा दूंगा एंड इन दोनों को भी अंदर डाल दूंगा, राइट। अब मैं 10 को तो ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ, तो अब मेरे पास क्यू में क्या बचेगा, एक तो 1 1 बचेगा, फिर 1 0 0 बचेगा और फिर 1 0 1 बच जाएगा, राइट। फिर से मैं एक एलिमेंट को बाहर निकालूंगा 1 1, राइट। इसको प्रिंट कर दूंगा, 0 लगा दूंगा पीछे और 1 लगा दूंगा पीछे और इनको भी क्यू के अंदर भेज दूंगा, राइट। तो आफ्टर डूइंग दैट क्यू की पोजीशन क्या हो जाएगी, क्यू की पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसके अंदर होगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, कुछ इस तरह से हमारा क्यू दिख रहा होगा, राइट। तो अगेन फिर मैं 1 0 0 को बाहर निकालूंगा, 1 0 0 प्रिंट कर देंगे और इसके पीछे 0 लगा देंगे एंड 1 लगा देंगे एंड ये दोनों फिर से अंदर चले जाएंगे। फिर अगली बार मेरा 101 बाहर निकलेगा, 101 प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन, 101 के पीछे एक बार 0, एक के पीछे 1, फिर इस तरह से हम लोग क्यू में डालते जाएंगे। एंड अगर तुम नोटिस करोगे तो ये ऑर्डर वाइज सारे प्रिंट हो रहे हैं, राइट। सो 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, तो इस तरह से वो ऑर्डर में प्रिंट होते जाएंगे। तो जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं। सो void, लेट्स से फंक्शन नेम इज प्रिंट बाइनरी, तो इसको एक इंटीजर मिलेगा, लेट्स से int n, एक क्यू मेंटेन करके चलना है, स्ट्रिंग क्यू, राइट, उसमें स्ट्रिंग्स रहेंगी। क्यू डॉट पुश 1, हमने क्या डिसाइड किया था कि 1 को तो पहले डाल ही देंगे उसमें। और अब मैं एक लूप लूँगा while n इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा लूप है ये n टाइम्स रन हो, बिकॉज हर आइट्रेशन के अंदर मैं एक एलिमेंट को बाहर निकालूंगा, उसको प्रिंट करूंगा एंड ऑब्वियसली उसके पीछे 0 एंड 1 भी लगा दूंगा, राइट। सो मैंने n ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो लेट्स से अगर n की इनिशियल वैल्यू 5 है तो मैं while के अंदर n माइनस माइनस करते जाऊंगा। पहले 5 के लिए रन होगा, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। जैसे 0 हो जाएगा ये लूप खत्म हो जाएगा, राइट। सो स्ट्रिंग s इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप, राइट। पहले फ्रंट देख लिया, एक एलिमेंट को बाहर निकाल लिया, सबसे पहले उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। प्रिंट करने के बाद क्यू में दो एलिमेंट्स पुश कर दो, एक बार 0 लगा के, एक बार 1 लगा के। क्यू डॉट पुश s प्लस 0, क्यू डॉट पुश s प्लस 1, राइट, एंड n माइनस माइनस जैसे हमने डिस्कस किया था। सो इतना करने से मेरे जो सारे 1 से लेके n तक एलिमेंट्स हैं उनके जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। चलो कॉल करके देखते हैं, प्रिंट बाइनरी, लेट्स जस्ट कमेंट दिस आउट। सो प्रिंट बाइनरी, लेट्स से 10, so these binary representations of first 10 numbers are getting printed, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो चुका है। तो हमने इस सेशन में दो प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, एक तो क्यू को रिवर्स करना और एक बाइनरी नंबर्स प्रिंट करना यूजिंग अ क्यू। थैंक यू।